स्थिति के साथ योग लगाना। योग मतलब जोड़, आत्मा का परमात्मा के साथ। जब ये जोड़ बनेगा तो वो जाने का मतलब, वो करने का मतलब सफल होगा। ये लहर कह रही है कि मुझे समुद्र की गहराई देखनी है, कितना गहरा है। तो गहराई देखनी होगी तो उसे अपना अस्तित्व खोना होगा। जब तक वो लहर है तब तक वो गहराई नहीं देख सकती, वो ऊपर ऊपर छिछली अवस्था में ही रहेगी। लेकिन देखना हो वही उसी सागर में ही है वो, लेकिन उसे देखना है तो अपना अस्तित्व उसे खोना होगा। तो हमारा अस्तित्व हम क्या समझते हैं? हम अपना अस्तित्व समझते हैं कि हम ये बॉडी हैं, हम ये नाम है, हम ये फेम है, हम ये पैशन है, हम ये रोल है, टीचर, साइंटिस्ट, डॉक्टर और भी कुछ। हमें लगता है कि हम यही रोल है, और इसी रोल में अगर हम परमात्मा को ढूंढने जाएंगे ना तो हमें परमात्मा नहीं दिखेंगे। उनका स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या है, उनके गुस्सा आता है कि नहीं आता है, वो सजा देते हैं कि नहीं देते हैं, वो बुरे कर्मों का फल देते हैं या नहीं देते हैं, सारी क्लैरिटी आएगी कि परमात्मा एक्चुअल में करता क्या है। जानते हैं अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाले। अब ये कैसे हैं? हड्डियां स्थिति की याद कैसे दिला सकते हैं ये मुझे भी नहीं पता है, बट बाबा किस तरीके से समझाते हैं आइए देखते हैं। अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाले। बाबा कह रहे हैं आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूं। अव्यक्त रूप यानी जो दिखता नहीं है, जो आपका भी है मेरा भी है, वही हमारा असली रूप है, वो हमें पता नहीं है, तो उसी रूप में मिलने आया हूं। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। जो अव्यक्त रूप में होंगे, हम कैसे अव्यक्त रूप में होंगे? क्योंकि अभी जो हम है ना वो हैं हम व्यक्त रूप में। हर चीज हमें व्यक्त करनी पड़ती है। हमारे शरीर में व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति तो होता है फिजिकल चीज। मतलब कोई भी चीज जो फिजिकल है, भौतिक चीज है, वो व्यक्त चीज है। और जो अभौतिक है, भौतिक चीज होगी तो वो सांसारिक चीज होगी और वो नाशवान होगी। यानी नाशवान यानी वो एक न एक दिन वो खत्म होगी, नाश होगा उसका। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त रूप में मिलने आया हूं, और उन बच्चों को जो अव्यक्त रूप में रहते हैं। तो अव्यक्त रूप हमारे अंदर भी है। परमात्मा क्या है? पर आत्मा, यानी वो भी आत्मा है, लेकिन वो परम है, अल्टीमेट है, सुप्रीम है। और हम भी आत्मा है जो कि बसती है हमारे शरीर में, हमारे माथे के बीचों बीच। तो हम भी वो अव्यक्त रूप है, लेकिन जो आत्मिक रूप में रहते हैं। अब रहना कैसा होता है आत्मिक रूप में? आत्मा के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुखी, खुश, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप। ये आत्मा के गुण होते हैं, और इन्हीं गुणों का सागर होता है परमात्मा। तो हमारे अंदर भी ये गुण है, पर किसी में कुछ कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में काफी कम है, किसी में मेहनत लगती है करने में। तो ये गुण भी हैं, बट ऊपर नीचे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं भी आज इन्हीं अव्यक्त रूप में तुमसे मिलने आया हूं, और जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। तो आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो, किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त? अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। बाबा ने सीधा लिखा है, ये बात समझो आप। बाबा ने सीधा लिखा है कि अगर व्यक्त रूप में देखेंगे तो मुझे नहीं देख पाओगे। और हम आज सारी दुनिया यही कर रही है, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन वो एक आस्था का केंद्र है। लेकिन वहां जाने का मतलब है कि अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ना, अपनी अव्यक्त स्थिति से उस अव्यक्त स्थिति के साथ योग लगाना। योग मतलब जोड़, आत्मा का
परमात्मा के साथ। जब ये जोड़ बनेगा तो वो जाने का मतलब, वो करने का मतलब सफल होगा। नहीं तो बस अगर एक शारीरिक रूप में तुम भगवान को देख रहे हो, परमात्मा को देख रहे हो, तो वो अलग बात है, तुम फिर वो कनेक्ट हो ही नहीं सकते। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि मुझसे मिलने की गली इतनी सांकरी है कि इसमें दो नहीं समा सकते। अगर तुम शरीर बनकर मुझे ढूंढ रहे हो तो मुझे नहीं ढूंढ सकते। तो इसमें तुम्हें एक होना पड़ेगा। जैसे लहर कह रही है, समुद्र की लहर कह रही है कि मुझे समुद्र देखना है, तो समुद्र को देखने के लिए अगर वो अलग होती है तो वो लहर ही नहीं बचेगी। वो वहीं रहना ही वो उसमें है। ये लहर कह रही है कि मुझे समुद्र की गहराई देखनी है, कितना गहरा है। तो गहराई देखनी होगी तो उसे अपना अस्तित्व खोना होगा। जब तक वो लहर है तब तक वो गहराई नहीं देख सकती। वो ऊपर ऊपर छिछली छिछली अवस्था में ही रहेगी। लेकिन देखना हो वही, वो उसी मतलब उसी सागर में ही है वो। लेकिन उसे देखना है तो अपना अस्तित्व उसे खोना होगा। तो हमारा अस्तित्व हम क्या समझते हैं? हम अपना अस्तित्व समझते हैं कि हम ये बॉडी हैं, हम ये नाम है, हम ये फेम है, हम ये पैशन है, हम ये रोल है, टीचर, साइंटिस्ट, डॉक्टर और भी कुछ। हमें लगता है कि हम यही रोल है। और इसी रोल में अगर हम परमात्मा को ढूंढने जाएंगे ना, तो हमें परमात्मा नहीं दिखेंगे। उनका स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनके गुस्सा आता है कि नहीं आता, वो सजा देते हैं कि नहीं देते हैं, वो बुरे कर्मों का फल देते हैं या नहीं देते हैं। सारी क्लैरिटी आएगी कि परमात्मा एक्चुअल में करता क्या है। वो हमें अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है भी है या नहीं देता है, ये भी तुम समझ पाओगे जब तुम खुद को समझोगे ना। खुद को तो हमने बॉडी समझा हुआ है, आपकी नाम समझा हुआ है, अपनी फैमिली से हम बिलोंग कर देंगे, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे भाई है, मेरे बहन है, ये सब ही सोचते हैं हम। तो इस तरीके से नहीं मिल सकता परमात्मा। परमात्मा कह रहे हैं, और परमात्मा की हर बात, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये हर एक बात पत्थर की लकीर समझो तुम। पत्थर की लकीर यानी जो कभी मिटेगी नहीं। जो हर एक बात है वो 100% सत्य है। और उनकी बात को काटने का सामर्थ्य इस संसार में, इस समस्त ब्रह्मांड में किसी भी शक्ति के पास नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। और हम व्यक्त में ही ढूंढ रहे हैं, व्यक्त यानी इस भौतिक में ही ढूंढ रहे हैं भगवान को, नहीं मिलने वाला। लेकिन यही मिल सकता है, इतना आसान भी है। अगर तुम इस व्यक्त की स्थिति को भूलकर अव्यक्त स्थिति में रहकर उस परमात्मा से जोड़ लगाओ, ध्यान लगाओ, योग लगाओ, इतना आसान है। और परमात्मा स्वयं कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे, अगर तू हिम्मत का एक कदम मेरी तरफ बढ़ाए ना, तो मैं तेरी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊंगा, तेरी मदद के लिए, तेरी हेल्प के लिए। जैसे छोटे बच्चा होता है ना, जब वो चलना स्टार्ट करता है तो मम्मी उसके हाथ पहले पकड़ती है, बाद में छोड़ देती है कि तू आ, तो चलना सीख। जब ऐसे हिलते डुलते वो चलना सीखता है ना, मम्मी उसे सहारा देती है कि तू चल। अब वो जैसे गिरने वाला होता है तो मम्मी सटाक से पकड़ लेती है उसे। तो परमात्मा भी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, तू एक कदम हिम्मत का बढ़ा और मैं हूं तेरे साथ। तेरा बाबा, तेरा शिव बाबा। यहाँ पर शिव बाबा का मतलब वो नहीं है जो शिव शंकर हैं। शिव शंकर अलग हैं कि उनका एक भौतिक स्वरूप है, शरीर है, त्रिशूल है, सांप है गले में, और वो जो शेर की जो खाल होती है वो लपेट रखी है, वो शंकर है। वो उन्हीं का ही एक रूप है। लेकिन शिव है जिनका कोई रूप नहीं है, एक ज्योति पुंज है वो, ज्योति पुंज, सर्वशक्तिवान ज्योति पुंज। बस वही है शिव बाबा, उसके अलावा और कुछ नहीं है।
ना उनका एक शरीर वाला रूप है, क्योंकि हम भगवान को हम यही ढूंढते हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति, हमारी टेंडेंसी ही ऐसी है कि हम कुछ भी चीज इमेजिन करेंगे तो एक शरीर के रूप में ही करेंगे, लेकिन वो शरीर है ही नहीं, वो एक आत्मा है। और हम ढूंढ रहे हैं इसमें, जैसे लहर कह रही है कि मुझे सागर की गहराई नापनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए समझना जरूरी है कि हम हैं क्या और वो है क्या। तो बाबा यही कह रहे हैं, अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आज व्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूं, आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूं। अव्यक्त वतन में आवाज नहीं, परंतु यहां आवाज में आया हूं। अव्यक्त वतन में कोई आवाज नहीं है, सोल वर्ल्ड, परम धाम। अब परम धाम है कहां? आप इस भौतिक संसार में ना खोजने लग जाना कि हाँ परम धाम कहाँ है। परम धाम यानी साइंस की भाषा में समझो, हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, हमारी सबसे पहले हमारी पृथ्वी है। कहाँ है? सोलर सिस्टम में है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं, बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सूर्य, ये सारे हैं। इसके बाहर है हमारी गैलेक्सी, यानी ये जो सौर मंडल है, यानी पृथ्वी है सौर मंडल में, सौर मंडल है गैलेक्सी में, मंदाकिनी, मिल्की वे। और इस गैलेक्सी की तरह ही बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। मैटर है, ब्लैक स्पेस है, ब्लैक होल है, स्पेस है, डार्क मैटर है, डार्क स्पेस है, यही है सारी चीजें। कितना बड़ा होगा ये, अनंत गैलेक्सीज है। और इन सब के बाहर, टाइम के बाहर, परम धाम है, जहां बस पवित्र सोल्स रहती हैं, पवित्र आत्माएं रहती हैं, जहां हमारे बाबा रहते हैं, हमारे शिव बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त वतन में आवाज नहीं है, वहां पे कोई आवाज नहीं है, वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। बाबा कह रहे हैं अगर व्यक्त में देखेंगे, अव्यक्त वतन में आवाज नहीं, परंतु यहां आवाज में आया हूं। कहाँ आए हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि वहां तो आवाज कोई नहीं है, लेकिन मैं यहां पर आया हूं तुमसे मिलने मेरे बच्चे। कहां पर? इस पृथ्वी पर आया हूं मैं तुमसे मिलने, क्योंकि तुम सब मेरे बच्चे हो। और ये जो समय है ये जाने वाला है, इसका अंत आने वाला है। और किस तरीके का अंत आएगा, परमात्मा हमें आगाह करते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें वार्न करते हैं कि बहुत भयंकर समय आने वाला है, लेकिन तुम रेडी रहना मेरे बच्चे, डरना मत, हमेशा रेडी रहना। तो बाबा कह रहे हैं मैं व्यक्त रूप में आया हूं, आवाज में आया हूं। अब बाबा कब आते हैं आवाज में? जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग का स्टार्ट होना होता है। तो इन दोनों टाइम के बीच में एक और टाइम पीरियड होता है जिसे बोलते हैं संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज। और यहीं पर बाबा आते हैं हमें ज्ञान देने। वैसे किसी भी काल में नहीं आते हैं, भगवान को पाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी होती है। कितने सालों तक लोग तपस्या करते हैं, सुना भी होगा तुमने कहानियों में। लेकिन यहां पे मेहनत नहीं। बाबा स्वयं कहते हैं कि मेहनत मत करो मुझे पाने के लिए, बस कनेक्शन बनाओ मेरे साथ, अपने आप को जानो, मुझको जान जाओगे। और ये कनेक्शन इतना इजीली बनेगा जैसे तुम घर वालों को याद करते हो ना, जैसे कहीं दूर हैं और किसी घर वाले की याद आ गई है या कोई तुम्हारा प्रेमी है उसकी याद आ गई है, तो तुम ध्यान में थोड़ी ना बैठते हो। वो तो चलते चलते, सोचते सोचते, खाते खाते एकदम तुरंत से याद आ जाती है ना। कुछ सोचना थोड़ी ना पड़ता है कि हाँ मुझे बैठना है एकदम ध्यान में, एकदम साफ सफाई से। नहीं करते हो ना ऐसे।
तो परमात्मा कह रहे हैं यही कि मुझसे भी तुम्हारा कनेक्शन इतना इजीली बन जाएगा, लेकिन तुमने कभी मुझे उस प्राथमिकता में रखा ही नहीं। अगर मैं पूछूं कि कोई तुम्हें दुख तकलीफ है तो तुम किसे बताओगे? उसकी एक लिस्ट बनाओ, तो वहां पे आएगा तुम्हारा फैमिली मेंबर, तुम्हारे अपने, तुम्हारे सबसे करीबी, है ना। लेकिन परमात्मा की जगह ही नहीं है वहां पे यार। तो लास्ट में पूछते हैं कि भगवान अब तू ही देखना यार, भगवान को बाद में क्यों रख रहे हो और बाद में ही क्यों याद कर रहे हो? काम खराब होने के बाद ही क्यों याद कर रहे हो? कोई दिक्कत है पहले याद करना? स्टार्ट ही मुझसे करो। मुझे ही सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। इतना लॉयल दोस्त हूं मैं, कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। और हर वक्त तुम्हारी मदद ही करूंगा, सद्बुद्धि ही दूंगा मेरे बच्चे। तो ये भूलो मत। तो परमात्मा कह रहे हैं अव्यक्त वतन में आवाज नहीं, परंतु यहाँ आवाज में आया हूं इस संगम युग में। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है, कौन सा थॉट चल रहा है? अभी ये अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रुहान चल रही है, रूह रुहान, और कल्प पहले बच्चों से। कल्प पहले यानी 4 युगों का होता है एक कल्प। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। माना ये एक सर्कल हो गया, एक चक्र हो गया, और इस चक्र को बोलते हैं एक कल्प। तो बाबा कह रहे हैं जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रुहान चल रही है। रूह रुहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। जो थे वो अब भी हैं। 2-3 पहले मीठे मीठे बाबा से 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रुहान चल रही थी। रूह रुहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे, बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी यह कहा। बाबा ने अंदर यही संकल्प बाबा ने कहा अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे। आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे, व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। जो नयनों की मुलाकात जानते होंगे वो नयनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। आप सभी को वतन में तो आना ही है। बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। अब जहां तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। शक्ति स्वरूप में स्थित हैं, जैसे साथ थे वैसे ही हैं, अलग नहीं। अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बाप की शिक्षा मिली है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। शक्ति से ना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना।
अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चल रहे। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है, उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। यानी कि जो ज्ञान तुम्हें परमात्मा से मिला, वही ज्ञान तुम्हें औरों को बांटना है, औरों को देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे वही बच्चे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का। आप अस्थियां उठा रहे थे। अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप है। एक एक रग में स्थिति थी, तो बाहर से वह अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है, हमेशा उसको देखना है। साधारण मनुष्यों को यह बातें इतना समझ में नहीं आएंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। आप सभी सदियों की दुनिया में साथ नहीं चलेंगे। पूछ रहे हैं, आप सभी सदियों की दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, राज्य साथ नहीं पाएंगे। साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। अभी भी ऐसा नहीं समझना बाप हैं दादा नहीं, या दादा हैं बाप नहीं। हम दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति समझो, त्रिमूर्ति ही समझो। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैज हमेशा याद रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों को देखते हो, तो आपकी भी त्रिमूर्ति की याद, यानी अपना स्वरूप और बाप दादा की याद, त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इसमें एक एक महावाक्य में, एक एक नजर में बहुत कल्याण है। लेकिन स्थूल को परखने वाली कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। आप बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। अव्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से दिखते हैं, इसलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है, उसे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं। स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था, नहीं, है और रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है, तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या? अंत तक साथी रहेंगे ना। जिसका बाप के साथ स्नेह है, वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। किसी भी माया आए, माया जीत बनना है। जैसे
बैज लगाते हो वैसे मस्तक पर यह विजय का बैज लगाओ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडारा है, इसका और भी वतन शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना, जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना, अपना पूरा कनेक्शन रखना, दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। विदाई के समय बाबा ने क्या कहा, यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वो समय प्रति समय सुनाते आएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आंखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। बाबा ने कहा है ज्यादा समय वहां नहीं बैठना। ओम शांति। Thank you so much.